देखो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे बताओ, क्या नहीं समझ में आया था? देखो 27%। अब टोटल होता है उसका 1.4 डिसोसिएट हो जाता है, तो 27% उसी में डिसोसिएट हो गया और 20% डीऑक्सीजनेटेड होकर बाहर आ गया। और फिर वो तो समझ में क्या नहीं आया बताओ, बताएगी तब ना बताएंगे कन्फ्यूजन हम। बोलो बोलो। देखो सिंपल सा बात समझो, बात मत करो, ध्यान दो यहाँ। देखो 97% बोले थे, 3% बोले थे, 97% किसके थ्रू होगा? ऑक्सीजन के थ्रू। और 3% किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा के थ्रू। इतना तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो ऑक्सीजन जब है जहाँ पे ज़्यादा रहेगा हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हो जाएगा ना, तो कहाँ पे ज़्यादा था ऑक्सीजन बताओ? बताओ तुम लोग डायग्राम देखो तब ना बताएंगे हम। जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना, यानी Hb बाइंड होकर HbO2 बना देगा। HbO2 बना देगा तो ये क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब इसी का तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम बस यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि 27% क्या होता है बताओ? यानी O2 कितना? 27% जा रहा, ठीक है। तो 97% का 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 27% होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर करो, या तो फिर निकाल के देख लो 27 इंटू 4 कितना होता है, देख लो आ जाएगा। आ गया। लेकिन बात यहाँ पे क्या आया था? 20% वॉल्यूम के बारे में हम बताए थे तुम लोग को, निकाल के बताए थे। किससे मल्टीप्लाई किए थे? 1.32 से मल्टीप्लाई किए थे। और किसको मल्टीप्लाई किए थे? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से लेकर 16, लेकिन ऑन एवरेज 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.32 से, तो एग्जैक्ट क्या नियरली 19 के पास आ रहा था, लेकिन हम इसको 20 मान के चले। अब 20% ये वॉल्यूम जो हो गया, ये 20% का 1/4 छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 1/4 कितना होगा 20% का? 5 होगा। तो यही तो बोल रहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5% ही क्या हो रहा है उसमें जा रहा। और क्या था? यही चीज़ तो था पूरा। आया समझ में कि फिर से समझाया? हो गया ना? यही साइकिल बार बार क्या होगा? तो यानी मेरा क्वेश्चन है कि 100 ml ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? 5 ml, 1/4 पर। तो ये कॉन्सेप्ट था। बाकी न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लेना तुम लोग को जो लिखाए थे। क्लियर हो गया ना? चलो बताओ, हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो कितना % ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा? डिसोसिएट का बात कर रहे हैं, डिसोसिएट 70% तक जा सकता है। एज ए नॉर्मल कंडीशन 27% याद रहेगा। क्यों एक्सरसाइज के समय ज़्यादा बढ़ जाता है? मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? नीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा। देखो आज का टॉपिक जो हमारा है क्या है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब समझ रहे हो? टर्म पहले समझो। ये डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ? यानी पहले Hb से O2 को बाइंड किए, दिस इज कॉल्ड HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन इसको क्या करना है? डिसोसिएट करना है। क्या करना है? डिसोसिएशन, यानी तोड़ना है। यानी इस Hb से क्या करेंगे? O2 को अलग करेंगे, तभी तो O2 को ले जाएंगे। यानी ये काम होगा। डिसोसिएशन जब तक नहीं होगा तब तक O2 का ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, इसलिए हम लोग करेंगे क्या? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलो हेडिंग डालो। पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहीं पे भी रटने वाला चीज़ नहीं है इसमें। जरा सा मिस होगा क्वेश्चन गलती कर दोगे सब, इसलिए ध्यान से पढ़ना सब। कितना % आ रहा था? 97% आ रहा था ना? डायग्राम देखना वो वाला, पीछे वाला डायग्राम, उसी का एक सेक्शन काटे हैं। कितना आया? 97%। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टिश्यू कैपिलरी। क्या बोलेंगे? अब बताओ इसके नियरली क्या था? टिश्यू सेल था कि नहीं? जहाँ जो ऑक्सीजन जो जा रहा था
एक चीज़ देखो, डायग्राम ऐसे था तुम्हारा पीछे वाला, ये था ऐसे, और नीचे में ये था, और उसके बाद क्या था, ऐसे करके था यहाँ पे टिश्यू सेल, यहीं पे तो O2 जा रहा था ना, जस्ट वही डायग्राम को हम उलट दिए हैं। देखो अब समझो, चलो लिखो इसको। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये टिश्यू सेल हो जाएगा। तो ये 97% क्या कर रहा था, एसोसिएट हो रहा था, Hb के साथ जुड़ रहा था, यानी क्या होगा, HbO2 होगा कि नहीं होगा। हाँ चलो लिखो, फटाफट बनाओ डायग्राम। ट्वेंटी 27%। अच्छा अब बाहर कितना हो रहा था ये बताओ। 97% डिसोसिएट हुआ, एसोसिएट हुआ था, 27% टूटा था, तो कितना 70%। चलो कर लो ड्रॉ डायग्राम। देखो 97% जो HbO2 का जो बात कर रहे हैं वो कहाँ पहुँच रहा बताओ, लंग्स एल्वियोली से आ रहा था। शुरू में तो लंग्स एल्वियोली ही ना रहेगा, और यहाँ से आएगा, यानी यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, PO2 का ज़्यादा था ना। अब ये कहाँ चला गया, आ गया टिश्यूज कैपिलरीज में, तो कितना परसेंट आया 97%। तो ये कहाँ चला गया तुम्हारा, टिश्यू कैपिलरीज में चला गया। अब देखो क्या हुआ था, कितना परसेंट का डिसोसिएट, 27% का, यानी Hb + O2, तो O2 जा रहा था अंदर, यानी कितना परसेंट जा रहा था बताओ, 27% जा रहा था। अब देखो बात क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया 70%। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कंडीशन कैसा है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे कंडीशन कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा कि O2 ज़्यादा होगा, जल्दी बताओ। तो PO2 यहाँ पे घट गया ना बाबू, PO2 कितना हो गया था, 40 mmHg लिखाए थे, याद करो। देखो डायग्राम को, चलो लिखो उसको, 40 है। हो गया। चलो देखो मेरा काम क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जो ये Hb जो है इसके साथ O2 बाइंड हुआ, HbO2, ठीक है। अब इस Hb को अलग करना है, O2 अलग होगा तब तो ये फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो काम यही है। तो हमको डिसोसिएट करना है, तो देखो डिसोसिएशन कैसे होगा, तो अलग करने के लिए सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि मेरे पैकेट में पेन है, सपोज दैट, और हम यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, और फिर यहाँ पे चले, और फिर हम यहाँ से फिर यहाँ चल के अपने पोजीशन पे आ गए। अब बताओ इतना दूर में क्या हुआ, इस पेन को हम अपने बॉडी से डिटैच किए, हटाएं, तो ट्रांसपोर्ट होगा। बताओ कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, जब हम इस बॉडी को लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे लेके गए, और फिर वहाँ पे छोड़े थोड़ो, फिर तो हम अपने पैकेट में ही लेके यहाँ आ गए, पहुँच गए। तो क्या हम अपने बॉडी से इस पेन को डिटैच किए, नहीं किए। जब तक हम डिटैच नहीं करेंगे तब तक ही बाहर निकलेगा, तो यानी इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो क्या हम जो वहाँ पे लेके गए तो इस पेन का यूज हुआ, कुछ नहीं, पैकेट में था, पैकेट में ही वापस आ गया। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस पेन को बाहर कर देंगे और फिर वहाँ लेके जाएंगे तो क्या करेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि अब क्या हुआ, बॉडी से मेरे हट चुका है। तो जस्ट लाइक उसी तरह क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी क्या करेगा, अपने से हटाएगा, किसको, O2 को, और जैसे O2 हटेगा तो फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट होगा तो हम लोग ऑक्सीजनेशन करेंगे। तो ये बात होगा क्या, HbO2 का। तो यही कॉन्सेप्ट है डिसोसिएशन ऑफ किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। चलो समझ में आ गया ना पूरा बात। अब देखो लिखना है यहाँ पे,
किसके साथ बाइंड कर रहा था ये बताओ, पीछे वाला क्लास में बताए थे हम, बाइंड्स ऑफ Hb, बोलो O2 के साथ, कब किस केस में बाइंड हो रहा था बताओ, कब, यानी इसके लिए कैसा फैक्टर चाहिए था जो बाइंड हो रहा था बताओ, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बाइंड होगा, तो ये इसका क्या हो गया, प्राइमरी फैक्टर्स हो गया, तो यानी क्या बोल रहे थे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब ये कंडीशन रहेगा तो ऑक्सीजन बाइंड होगा किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, नोट करो इसको। अब देखो इसमें बाइंड कहाँ कहाँ होगा, तो देखो लंग्स कैपिलरी बताए थे, ठीक है, तो लंग्स एल्वियोली होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होगा, तो PO2 यहाँ ज़्यादा था। अब बताओ और एक क्या बताए थे, टिश्यू बताओ जहाँ बाइंड हो रहा था जल्दी से, लंग्स कैपिलरी, लंग्स का कैपिलरी जहाँ पे 95 पढ़ाए थे ना, वहाँ पे भी तो ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो वहाँ पे भी बाइंड होगा, तो दूसरा लिखो, यहाँ पे PO2 भी क्या है, ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ ज़्यादा वहाँ वहाँ क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। हाँ तो देखो यहाँ कितना था, 104 mmHg था, और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 95 mmHg, तो देखो दोनों जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा, तो बाइंड कर जाएगा Hb के साथ। देखो हम उस दिन बोले थे जरूर क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, प्राइमरी फैक्टर्स है, लेकिन और चीज़ भी बोले थे, क्या, टेम्परेचर बोले थे, pH बोले थे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोले थे, इतना चीज़ बताए थे ना हम। तो हम लोग का टॉपिक है फैक्टर ऑफ, लिखो डायग्राम को मत मिटाना, अब इसमें कुछ लिखाएंगे, देखो लिखो फैक्टर ऑफ देखो डिसोसिएशन इन किसका, ऑक्सी फैक्टर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब देखो फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो पहला हमारा फैक्टर होगा क्या बताओ, हम बता रहे थे तुम लोग कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, यानी डिसोसिएशन होने के लिए कौन कंडीशन चाहिए बताओ, सोचो जल्दी बताओ, यानी कि PO2 का लेवल कम ना होना चाहिए, तो देखो तो डिक्रीज PO2 कितना 40 mmHg, कहाँ पे है देख रहे हो, आ गया ना यहाँ पे, तो ये कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, नहीं समझ में आ रहा क्या, चलो नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना, हम रिपीट कर देंगे। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा बाबू इंक्रीज क्या कर जाएगा बताओ, CO2, ठीक है, CO2 क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ये इंक्रीज कैसे करेगा थोड़ा सा बताओ, इंक्रीज क्यों करेगा थोड़ा सा सोच के बताओ। एक देखो एक चीज़ समझो, हम लंग्स एल्वियोली पढ़ाए थे, लंग्स एल्वियोली में क्या हो रहा था, टिश्यू से O2 एल्वियोली की तरफ, और वहाँ से नहीं CO2 कहाँ जा रहा था, यहाँ से टिश्यू से निकल के किधर एल्वियोली की तरफ जा रहा था, और उधर से O2 आ रहा था अंदर की ओर, समझ रहे हो। जब CO2 जा रहा यानी क्या हो रहा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा होगा, तो देखो यहाँ पे टिश्यू सेल में क्या कर रहा, CO2 का मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो CO2 तो बढ़ेगा ना यहाँ पे, तो CO2 का ट्रांसफर होगा, तो इस डायग्राम में हम लोग लिखेंगे क्या, CO2, क्या लिखेंगे CO2। अब देखो ये CO2 बढ़ क्यों रहा, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या चल रहा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा, और जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगा CO2 बढ़ेगा, और इस टिश्यू सेल से कहा जाएगा अंदर की ओर जाएगा। देखो इधर ऐसे करो एरो,
देखो जब CO2 बढ़ेगा तभी तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो रहा, ये बढ़ेगा तब होगा। तो लिख लो, ऐसे डायग्राम करो, क्वेश्चन बताओ। हाँ हाँ ठीक है ना, तो इसलिए तो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा ब्लड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि O2 रहेगा तो ऑक्सीजनेटेड, CO2 रहेगा तो डीऑक्सीजनेटेड। तो चलो लिखो, ऐसे डायग्राम बनाओ। नहीं समझ में आया? देखो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो CO2 तो होगा ना, ज़्यादा निकलेगा, तो फिर क्या करेगा, जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा निकले जाएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ना, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा, यही बात है। तो ये देखो क्या है, तो फैक्टर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पहला क्या डिक्रीज PO2, यहाँ डिक्रीज कर गया PO2 और इंक्रीज क्या कर दिया CO2, तब ना डिसोसिएट होगा। चलो लिख लो इतना। अब देखो ब्लड में pH होता है ना बाबू, क्या होता है pH, ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और कितना रहता है ब्लड का pH, जल्दी बताओ। 7.4। चलो लिख लो उसमें। हाँ अब कैसे रहेगा ये भी बताएंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो अब क्या होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, CO2 जो है वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ, H2O के साथ। किसके साथ बाइंड हो गया, वाटर के साथ बाइंड हो गया। आप बताओ क्या हो सकता है, लिखो पहले इसको। CO2 किसके साथ बाइंड हुआ, हाँ चलो लिखो पहले, रिएक्शन लिखाते हैं, देखो कैसे कैसे होगा। अब देखो क्या हुआ, CO2 बढ़ा, CO2 किसके साथ बाइंड हुआ, वाटर के साथ बाइंड हुआ, किसमें टूटा, बाइकार्बोनेट आयन में। अलग क्या होगा यहाँ से, H+ अगर अलग होगा तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा कि नहीं हो जाएगा। H+ जब ज़्यादा आएगा तो एसिडिक मीडियम होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और CO2 बाइंड किसके साथ हो रहा है, ब्लड में वाटर के साथ, और वाटर के साथ बाइंड होकर किसमें टूट रहा, कार्बोनेट आयन के, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और H+ यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, H+। अब बताओ H+ अगर निकलेगा तो क्या होगा, कैसा मीडियम होगा बताओ, एसिडिक मीडियम होगा। अब NCERT निकालो तुम लोग, निकालो, मतलब पढ़ना जरूरी है। दिखाते हैं एक चीज़, वही वाला फैक्टर अफेक्टिंग वाला, हाँ वही, बस बस वही पढ़ो पूरा। देखो उसमें कहीं H नहीं, उस पूरा पैराग्राफ को देखो, H+ का फैक्टर दिखा रहा है कहीं पे, डिसोसिएशन और ये लिखा रहा है एसोसिएशन, डिसोसिएशन देखो कहीं पे, वहाँ नहीं, उधर, हाँ आ रहा ना, समझ में आ रहा। चलो देखो सारा चीज़ मिल गया ना, PCO2। अब समझो बात को, देखो ये क्या हुआ कि CO2 + H2O था, जुटा था, और इसके साथ टूटने के बाद क्या बन गया, यानी हो गया। अब देखो
जितना ज़्यादा CO2 बढ़ेगा, CO2 जितना आते जाएगा H प्लस भी तो निकलते जाएगा। देख रहे हो, CO2 जितना आते जाएगा H2 के साथ बाइंड होते जाएगा और H प्लस को रिलीज करते जाएगा। क्या करते जाएगा? रिलीज करते जाएगा। तो कंडीशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक कंडीशन हो जाएगा। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर H प्लस प्लस किसके साथ हो रहा है? HbO2। क्या होगा? क्योंकि H प्लस जो निकला अब वो किसके साथ आएगा? HbO2 के साथ आएगा ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। चलो इसको लिखो। अब देखो कैसे टूट के अलग हो जाएगा यहाँ से। हो गया? लिखो, जल्दी लिखो, इसको समझाएंगे, बताएंगे, बफर का डिफिनेशन भी बताएंगे। एसिड है, हीमोग्लोबिनिक एसिड लिख लिया। अब देखो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सुनो, नोट करना। पहले यहाँ देख लो क्या हुआ, CO2 H2 के साथ बाइंड हुआ, ध्यान से देखना, बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन आया, यानी कि CO2 बढ़ते जा रहा, जितना CO2 बढ़ेगा उतना H प्लस निकलेगा, और H प्लस जितना निकलेगा HbO2 के साथ बाइंड होगा, और जब HbO2 के साथ बाइंड होगा तो ये वाला H इस H के साथ जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ एक H प्लस जुड़ेगा। जब एक H प्लस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं। क्यों जुड़ा? क्योंकि हमको यहाँ से क्या रिलीज कराना है? O2 को रिलीज कराना है। O2 को रिलीज कराएंगे यानी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन। जैसे HbO2 टूटा, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा और यहाँ से O2 को निकाल देगा, और O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ, चला जाएगा। तो देखो क्या हो रहा, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा? इस H प्लस को भी निकलना जरूरी है, क्योंकि यही H प्लस HbH के साथ जुड़ के हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा, तभी O2 अकेले निकलेगा और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो समझ गए इसका कॉन्सेप्ट? तो देखो अब इसका कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए, तो बताओ। CO2 मोर होगा, CO2 जैसे मोर होगा तो क्या होगा? H प्लस मोर होगा, होगा कि नहीं होगा? CO2 ज़्यादा तो H प्लस ज़्यादा, और H प्लस ज़्यादा तो क्या होगा? HbO2 ज़्यादा टूटेगा, और HbO2 ज़्यादा टूटेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। समझ गए बात को? देखो कहाँ तक कॉन्सेप्ट है सब। बफर का बता रहे हैं मीनिंग, 1 मिनट रुक जाओ। CO2 मोर, H प्लस मोर लिख लिए। और क्या हो सकता है यहाँ पे बताओ? H प्लस मोर तो HbO2 मोर ब्रेक, ब्रेक ना होगा बाबू। ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि O2 को निकालना ना है। अब एसोसिएट थोड़ा कराएंगे, तो ये लिख लो कॉन्सेप्ट। हाँ, आराम से लिखो। देखो लिखो, बफर का लिख लो डिफिनेशन तुम लोग। देखो बफर क्या है, लिखो। बफर आर सॉल्यूशन which can resist change in, फिर से बोले सुनो, बफर आर सॉल्यूशन which can resist change in pH, buffer are solution which can resist change in pH when acid or alkali is added।
देखो समझ में नहीं आया होगा, लैंग्वेज लिखा दिए। और एल्कलाई इज एडेड, हाँ एल्कलाई। एल्कलाई बोलो या एल्कलाइन बोलो, कुछ भी, एल्कलाई तो वही OH हो गया ना। सुनो, अब सुनो कॉन्सेप्ट सुनो, ये pH है, क्या बोल रहे हैं, ब्लड का pH तो मेंटेन रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। तो बफर का मतलब क्या, ये बफर बनाएगा, क्या बनाएगा, बफर बनाएगा। बफर बनाने का मतलब समझ रहे हो क्या, हम किसी भी मीडियम में H प्लस या OH को जोड़ते जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, तो हमेशा pH क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। इसलिए यहाँ कैसा काम कर रहा, बफर की तरह काम कर रहा। लिख लो, हिंदी में भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर H और क्या OH को अगर हम बार बार वहाँ पे डालते रहें तो वहाँ पे कोई भी मीडियम चेंज नहीं होगा, उसी को बफर बोलते हैं। समझ गए बात को। तो ये हुआ तुम्हारा बफर। तो कैसा काम कर रहा है, H प्लस H, देख रहे हो बफर की तरह काम कर रहा ना। तो कोई भी O2 आते रहे, या तो वहाँ से क्या आ रहा, OH माइनस आ रहा या फिर H प्लस आ रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। pH हमेशा ब्लड का क्या होगा, मेंटेन बना रहेगा। कैसा रहेगा, 7.4 ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इतना बात जो बताएं, ये जो कंडीशन जो बताएं बाबू, ये कौन सा इफेक्ट है पता चला तुम लोग को, इसको बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। लिख लो, कौन इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट। कौन इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट। समझ गए बात को। तो बोर्स इफेक्ट में क्या क्या हुआ देखो, अब रिवाइज करो 2 मिनट कॉपी, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको देखो क्या क्या हम बताया पूरा। नहीं, यहाँ पे बोर्स इफेक्ट होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन का है। और एक और इफेक्ट पढ़ाएंगे, हैंडल इफेक्ट। हैंडल HANDLE, हैंडल इफेक्ट, लेकिन नेक्स्ट क्लास में होगा। चलो पहले इसको देखो, अभी इसमें बचा हुआ है, देख लो। देखो क्या क्या पढ़ा है। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत। अब देखो बोर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो समझ गए। जनरल मेटाबॉलिज्म करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे तो CO2 आएगा। देख रहे हो ना, जनरल मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो CO2 बढ़ रहा। CO2 कहाँ चला जा रहा है, अंदर की ओर। जैसे CO2 जा रहा है, किसके साथ बाइंड हो जा रहा है, देख रहे हो ना, H2O के साथ। यही कंडीशन हमेशा चलते रहेगा। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब सुनो, मिटा दे इसको। चलो देखो, एक चीज लिखो, हेडिंग डालो, क्या है, चलो लिखो। देखो क्वेश्चन, बोर्स इफेक्ट कहाँ ऑपरेट होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है मेरा कि बोर्स इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट होगा, मतलब कहाँ पे उसका ऑपरेशन होगा, बताओ। टिश्यू कैपिलरी, राइट आंसर। क्यों होगा, हाँ याद रहेगा नहीं सब चीज। तो कहाँ पे होगा, टिश्यू कैपिलरीज में। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। चलो तो यहाँ पे लिखो बोर्स इफेक्ट, लिखो टिश्यू कैपिलरीज। यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बाबू, तो क्या कर देगा, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो किसको ब्रेक करेगा, ब्रेक ना करेगा।
HbO2 बोर्स इफेक्ट का काम क्या करना, ब्रेक करना। पूरा प्रोसेस में ना बोर्स इफेक्ट है, तो ब्रेक करेगा तभी तो O2 बाहर निकलेगा। लिखो। और क्या करता है, हेल्प किस में करेगा, अरे जब रिलीज कर देगा तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट में ना करेगा। समझ गया क्या होता है बोर्स इफेक्ट। देखो दो कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए, दो कंडीशन, कौन कौन आ गया समझ में। अब देखो तीसरा क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर से अब रिलेट करेंगे, ठीक है, मिटा दे इसको पूरा को। तो समझ गए बात को कि बोर्स इफेक्ट कहाँ पे होगा, तो टिश्यू कैपिलरीज में। और टिश्यू कैपिलरीज में क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे होगा। और इसका काम क्या है, तो CO2 ब्रेक करेगा HbO2 को, HbO2 में क्या होगा, O2 को रिलीज कराएगा और ट्रांसपोर्ट करा देगा किसका, ऑक्सीजन का। देखो दो फैक्टर पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े थे बताओ, PO2 और PCO2 पढ़ लिए ना। अब तीसरा फैक्टर लिखो, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, देखो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा बताओ, अब तुम बताओ, बोलो बॉडी टेम्परेचर से क्या रिलेटेड हो सकता है इससे, बताओ सोच के, उतना पढ़ा है कुछ तो आना चाहिए ना। बॉडी टेम्परेचर आखिर इस इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन को कैसे मेंटेन करेगा, क्या होगा बताओ, बॉडी टेम्परेचर, हाँ जल्दी बोलो। मान लो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, बताओ कब बढ़ेगा बॉडी टेम्परेचर, ये बताओ। अच्छा बताओ, अभी हम इतना बोल रहे हैं, तो मेरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। धीरे धीरे बोल रहे हैं, उतना देर से चिल्ला रहे हैं तो धीरे बोल रहे हैं हम, क्या होगा अभी मेरा, हाई होगा ना। जब हाई होगा तो क्या होगा, और टेम्परेचर CO2 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, और CO2 इंक्रीज करेगा तो किस में हेल्प करा देगा, तो वही तो बात है, लिख लो यहाँ पे। टेम्परेचर इंक्रीज, MBR इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, CO2 इंक्रीज, और CO2 इंक्रीज करेगा तो बताओ डिसोसिएशन ऑफ, हम कहाँ बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, रुकले हैं, तुम नहीं लिखे हम बताओ। पूरा सब चीज़ पढ़ने के बाद लगता होगा ना लास्ट में कि बस एक ही चीज़ तो हो रहा, बढ़ रहा घट रहा, बस यही पता चलता होगा ना जी। चलो तीसरा हो गया। अब देखो एक और प्रोसेस, दो प्रोसेस और लिखाएंगे, देखो मिटा दे इसको, समझ गए नहीं, लिखो 4 नंबर। DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट, लिखो इसको, कंडीशन 4 है। हाँ देखो क्या लिख दिए, RBC में ग्लाइकोलाइसिस होता है तब फॉर्मेशन होता है किसका, पूरा बोलो,
कब होगा फॉर्मेशन? जब RBC यानी रेड ब्लड सेल में ग्लाइकोलिसिस चलेगा, और ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो क्या बढ़ेगा? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बन रहा है। और डीपीजी का फुल फॉर्म? चलो लिखो इतना। हाँ बोलो। ग्लाइकोलाइसिस तो पहुंचा है नहीं अभी तुम लोग वहाँ पे? नहीं ना पहुंचा है, समझ में आएगा, पढ़ाएंगे तब। पहले इतना जितना बता रहे उतना सुनो। देखो 2,4-DPG कब इंक्रीज करेगा बताओ? इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? समझो बात को। देखो थोड़ा सा हम बता रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, समझ लेना। देखो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? पिज्जा, पिज्जा की बर्गर, तो क्या बना? शुगर बना। शुगर को क्या बोलते हैं? C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसी को क्या बोलते हैं? शुगर। इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? बेसिक क्लास पढ़ाए थे ना जी, ग्लाइकोले ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ाए थे, सब भूल गया, खा पका गया सब। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, ग्लूकोज का टूटना इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। हाँ ये सब पढ़ा है, लेकिन तुम लोग को है ना ध्यान नहीं रहता है। चलो देखो समझ के बात को ना, यानी ये इसका कब फॉर्मेशन होगा? मेरा कॉन्सेप्ट सुनो। 2,4-DPG का फॉर्मेशन कब? आरबीसी में होगा। आरबीसी में होगा तो जब ये इंक्रीज करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस भी इंक्रीज करेगा। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे O2 का यूज नहीं होता है। यानी कैसा कंडीशन? O2 जहाँ पे यूज नहीं होगा उसको एनारोबिक कंडीशन, यानी किसका यूज होगा? CO2 का। तो ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज, CO2 इंक्रीज, और किसको फेवर कर देगा? समझ गए बात को? क्या हुआ? तो ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक प्रोसेस, और एनारोबिक प्रोसेस है तो क्या होगा? O2 का यूज नहीं होगा तो CO2 का होगा, और CO2 बढ़ेगा तो CO2 किसको करता है? तो लिख लो ऐसे 2,4-DG इंक्रीज, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज, तो CO2 क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। हाँ जी लिखो ना। चलो देखो सुनो, फिर से सुनेगा, एक आराम से बात सुनेगा। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। अगर जहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। तो अगर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा तो वो कैसा प्रोसेस में चल रहा है बताओ? एनारोबिक प्रोसेस में। और एनारोबिक प्रोसेस में क्या? ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा? CO2 रहेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा? एनारोबिक प्रोसेस। CO2 ज़्यादा, ग्लाइकोलाइसिस बढ़ेगा तो CO2 बढ़ेगा, और CO2 बढ़ेगा तो किस में हेल्प करा देगा? फैक्टर ऑफ। और जैसे CO2 बढ़ेगा तो HbO2 को तोड़ेगा और हमारा ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा और ट्रांसपोर्ट करा देगा। अब समझ में आया? देखो ऊपर ऊपर जा रहा है क्या जी? हाँ पूरा नाम है 2,4-DPG। इसे एक्स्ट्रा है, इसको लिख लेना एक्स्ट्रा। मतलब मेन 3 ही है, और एक है PH भी है। चलो 5वां फैक्टर लिखो। पांचवा फैक्टर में बाबू आ जाएगा ब्लड का पीएच। क्या आ जाएगा? लिखो, देखो ब्लड का पीएच डिक्रीज, ब्लड का पीएच डिक्रीज। देखो ब्लड का पीएच डिक्रीज करेगा तो क्या बढ़ जाएगा? H+। क्या बढ़ जाएगा?
H प्लस, और H प्लस बढ़ेगा तो कैसा मीडियम हो जाएगा? एसिडिक मीडियम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? HbO2 टूटने लगेगा। एसिडिक में क्या है? CO2 ना। कंडीशन तो होगा ना, कोई कंडीशन तो आएगा ना। कंडीशन का बात है ये, तो क्या होगा? ब्लड का pH डिक्रीज, H प्लस इंक्रीज और डिसोसिएशन ऑफ HbO2 इंक्रीज। ये 5 फैक्टर थे हमारे। कौन कौन? अब तुम लोग पढ़ो, पूछते हैं कुछ चीज़। अब देखो लास्ट जो दिमाग में क्या करना है, अटैच करके रखना है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। अब लिखा देते हैं पूरा फ्लो चार्ट तुम लोग को। लिखा दे फिर से, पांचों को कि छोड़ दे? अब कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो तो दिक्कत नहीं है तो ठीक है, हो गया। तो तुम लोग कितना फैक्टर पढ़ा है? कौन कौन? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, अब निकालो एनसीईआरटी, लाओ मेरा। चलो देखो, अब पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक पढ़ा दिए थे बताओ? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दो इधर, पढ़ा चुके हैं यहाँ पे। ग्राफ फिर आएगा, अभी हम जो पढ़ाएं उसको तो पढ़ा दें एनसीईआरटी में, सीखोगे ना। चलो देखो सुनो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन पढ़ो। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है ना, उसके आगे क्या है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन प्राइमरली क्या होता है? रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी यही ना होगा। उसका लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 करता है ना इफेक्ट, पढ़ाया अभी। अब देखो क्या करता है? हाइड्रोजन आया, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, और एक एक्स्ट्रा तुम लोग को पढ़ा दिए जो अलग से 2,4 DPG है। तो 4 तो दिख गया यहाँ पे, 4 दिखा ना, O2 दिखा, और कौन कौन दिखा? CO2 दिखा, H प्लस का दिखा कंसंट्रेशन। अब आगे चलेंगे, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ क्या? PO2। सुनना बात को पहले, देखो दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी यही ना पढ़ा रहे हैं हम। सुनो अब क्या बोल रहा कि हाईली यूजफुल फॉर स्टडिंग ऑफ द इफेक्ट फैक्टर लाइक PCO2, क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस कंसंट्रेशन ETC। अब देखो बाइंडिंग के समय में कौन कौन कंसंट्रेशन हेल्प करता है, सुन लो। बाइंडिंग जब होगा ऑन बाइंडिंग O2 विथ किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो तो देखो क्या क्या होगा, तो कहाँ पे बाइंड करेगा बताओ? हाँ। और लोअर टेम्परेचर रहेगा। और कहाँ पे बाइंड करेगा O2 बताओ? क्यों एल्वियोली में? O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे करेगा। तो PO2 ज़्यादा, बाकी सब लो रहेगा। तो कैसा हो गया? एसोसिएशन। अब आगे पढ़ो। द फैक्टर्स आर द ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ गया फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का? अब नेक्स्ट पढ़ो। वेयर इन द टिश्यू, अब क्या करा रहा है? डिसोसिएट ना करा रहे हैं? हाँ, उल्टा हो जाएगा सारा। यही क्वेश्चन तो बार बार पूछता है। और क्या पूछता है? तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा याद रखेंगे। कहाँ पे? देखो जब O2 बाइंड हो रहा है वहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि कम है? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताओ जल्दी। हाँ, जहाँ H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ का pH क्या रहेगा? कम रहेगा ना। तो देखो यहाँ पे ई कंडीशन और वहाँ पे अलग कंडीशन, उल्टा कर लेना है दोनों को। ई तो खत्म हो गया। अब इसका ग्राफ बचा हुआ है, तो ग्राफ एक में कंबाइन करेंगे इसका पूरा, ठीक है ना? समझ में आया? नहीं अभी नहीं, हैंडल इफेक्ट पढ़ाना ना अभी। हाँ, ये देखो यही ग्राफ क्या करता है। देखो ग्राफ कैसे है बाबू, देखो ग्राफ ऐसे है ना, तुम लोग का देखना ऐसे करके कैसे है बताओ? ऐसे है ना। देखो ये जो शिफ्ट कर रहा है इधर शिफ्ट करेगा, दो साइड शिफ्ट करेगा ना, एक राइट और एक लेफ्ट। एनसीईआरटी देखो सब,
देखो जब ये इस साइड शिफ्ट करेगा, देखो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसको बोलेंगे कौन इफेक्ट? हैंडल। क्या बोलेंगे? हैंडल इफेक्ट। और जब इधर शिफ्ट करेगा तो बोर्स। अभी कौन सा पढ़ा है? तो किधर शिफ्ट है? ये राइट है और ये किधर शिफ्ट है? लेफ्ट है। तो बताएंगे डायग्राम में इसको अच्छा से। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। हाँ, इसी में है 1-2 चैप्टर, फिर उसका डिजीज है, खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास और बस।